वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी लवली ठाकुर। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है एचपीयू में एडमिशन किस बेसिस पर मिलती है और हॉस्टल किस बेसिस पर जो है अलॉट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आया था, मैंने प्रीवियस वीडियो अपने हॉस्टल का टूर करवाया था, उसमें मुझे मैसेज आए हैं लड़कियों के। तो उन्होंने बोला था कि दीदी एचपीयू में जैसे जब हम एडमिशन लेते हैं तो +2 के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। हम एडमिशन जो है +2 के बाद नहीं ले सकते हैं। अगर हमने एचपीयू से कोई एफिलेटेड कॉलेज होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो एचपीयू जहाँ पे जिस कैंपस में मैं पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पे ओनली फॉर मास्टर्स ही होती है। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो क्या प्रोसेस रहता है। तो एडमिशन का प्रोसेस ये रहता है कि यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट होता है, फॉर्म वो है फिलअप करना पड़ता है। जिस कोर्स पे आपने मास्टर्स करनी हो, जिस भी मतलब चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मैं एमपीएड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एमपीएड कर रही हूँ, तो एमपीएड का सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं बीपीएड करती थी उस टाइम, तो बीपीएड में मैंने एमपीएड का फॉर्म अपना फिल किया था। उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका एंट्रांस टेस्ट होता है। हमारे जो एमपीएड का प्रोसेस रहता है, सबसे पहले जो है हमारे ग्राउंड का एंट्रांस टेस्ट रहता है। ग्राउंड में हमें एंट्रांस टेस्ट दिया जाता है। फिर एंट्रांस टेस्ट देने के बाद जो तो हो गए क्वालिफाई, तो उनको तो कॉल आएगा कि भाई हाँ। जब मेरा हुआ था एमपीएड का जब मैंने जब क्या बोलते ग्राउंड टेस्ट दिया था, उसके बाद रिटन टेस्ट दिया था। उसके बाद क्या होता है, रिटन टेस्ट में भी जो है कट ऑफ होती है 45% से ऊपर ऊपर हमारी जो है नंबर आना चाहिए। इससे कम नंबर आए तो हम लोगों को एडमिशन वैसे मिल तो सकता है। अगर स्टूडेंट कम हुए तब तो नंबर आ सकता है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो नंबर बहुत मुश्किल पड़ता है एचयू में, बहुत ही मुश्किल पड़ता है। क्वेश्चन मुझे और आया था कि दीदी क्या बोलते हैं हॉस्टल फॉर्म का क्या प्रोसेस रहता है, हॉस्टल फॉर्म कब भरते हैं। जैसे हमारी एडमिशन होती है, हम इधर आते हैं, तो एक हम लोगों को मतलब ऑनलाइन वेबसाइट में आ ही जाता है कि भाई हाँ हॉस्टल के फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो उस टाइम हम लोगों को क्या होता है कि हॉस्टल के फॉर्म हम लोगों को फिल करने होते हैं। हॉस्टल फॉर्म फिल किए उसके बाद हमारा जो नंबर पड़ता है हॉस्टल में, वो पड़ता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे नंबर होते हैं। जो हमारे हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स के नंबर भी लगते हैं, हमारी जो बीपीएड के वो भी नंबर लगते हैं, वो उसमें जड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारा नंबर हॉस्टल में आता है। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि हॉस्टल की दीदी जो फ़ीस है वो कितनी रहती है। हॉस्टल की जो हमारी फ़ीस रहती है वो 6000 रुपीज़ रहती है। उसमें से क्या होता है 3000 हमारी सिक्योरिटी रहती है। जब हम अपना कोर्स करके चले जाते हैं तब हम लोगों को वो सिक्योरिटी अपनी वापस मिलती है। उसके बाद 6000 वो रहता है जब जब तक हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तब तक हम लोगों से कोई भी जैसे रूम रेंट बेसिस के हिसाब से होता है कि कोई भी हम लोगों से मतलब कोई भी रूम राम का नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि दीदी क्या बोलते हॉस्टल का खर्चा कितना आता है। जो हॉस्टल का खर्चा आता है वो हमारा मेनली 1000, 1500, 2000 तक आ जाता है। जो खर्चा आता है वो अकॉर्डिंग टू जो हम डाइट खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसी का ही खर्चा आता है। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे हॉस्टल में कोई भी खर्चा नहीं आता। वो किसी का 700 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, 1500 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा 2000 से ऊपर कभी नहीं आता, क्योंकि जो जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ, मेरे हॉस्टल का नाम है विधिवत में। इस हॉस्टल में लड़कियों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो हॉस्टल की डाइट जाती है वो जाती है 70, 80 या 90 इसके आसपास डाइट जाती है, और तो उतना ज़्यादा बिल भी नहीं आता है, मतलब ठीक है। हाँ, यही है कि भई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। जो हमने खाने का तो हम लोगों को देना पड़ेगा कि भई हाँ, हम खा रहे हैं तो हम लोगों को वो पे करना ही पड़ेगा। हॉस्टल का जो हम खाते हैं वो हमें 1000, 1500 पे करना पड़ेगा। पर एक्स्ट्रा खर्चा इधर नहीं आता है कि ऐसा रूम रेंट ये वो हमने एक बार दिया होता है 3000 उसी के हिसाब से हम इधर रह सकते हैं। ओके। आया था मुझे दीदी मेरिट बेसिस पर काउंसलिंग होती है। हाँ, मेरिट बेसिस पर ही इधर काउंसलिंग होती है, और मेरिट बेसिस पर ही हम लोगों को हॉस्टल भी मिलता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है काउंसलिंग भी होती है। जैसे हमारी मेरिट हाई जाती है तो हॉस्टल का मिलना मुश्किल रहता है, अगर थोड़ी सी लो जाती है तो क्या पता मिल भी जाता है हॉस्टल। जब हमारी काउंसलिंग होती है तब हम लोगों को जैसे हमारी 10th की मार्कशीट होती है, ग्रेजुएशन की होती है, +2 की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बीपीएड किया है तो बीपीएड की मार्कशीट भी होगी, तो उन सब को लेकर हमें जो है काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी काउंसलिंग के बाद एडमिशन आ ही जाता है कि ऑनलाइन भी आ जाता है कि भई हाँ, नंबर पड़ गया, नहीं पड़ गया, ये तो सबको पता है, लग ही जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सबको। क्वेश्चन और था दीदी यहाँ पे सीट्स किस बेसिस पे मिलती है। सीट्स जो है यहाँ पे मिलती है सब्सिडाइज एंड नॉन सब्सिडाइज।
सब्सिडाइज जो फीस सीट्स रहती है, सब्सिडाइज सीट्स की जो है वो फीस रहती है वो रहती है 2 ईयर की 8,000, और जो नॉन सब्सिडाइज की रहती है वो रहती है 45,000 2 ईयर की जो फीस रहती है इसकी, ठीक है। ये नहीं है कि जो सब्सिडाइज है, सब्सिडाइज वाले स्टूडेंट है उनको एंट्रांस टेस्ट नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता है भाई, हमने भी दिया है। मेरी सब्सिडाइज सीट है तो मैंने भी एंट्रांस टेस्ट दिया है, रिटन टेस्ट दिया है। तो फिर क्या बोलते हैं, सीट्स उसके बेसिस पे मिल जाती है हमें यहाँ। अब एक क्वेश्चन और आया था, दी डज रिगार्डिंग हैपन टू फ्रेशमैन स्टूडेंट इन हॉस्टल, कि जो नए छात्र होते हैं उनकी जो है रैगिंग की जाती है। नहीं, कोई रैगिंग नहीं की जाती है। जैसे आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल के बाद आप लोगों का हॉस्टल मतलब मिल जाता है, आपको सीट्स अलॉटमेंट हो जाती है, तो आप लोगों को रूम देखना पड़ता है कि किस हॉस्टल में आपको आपका नंबर पड़ा है, तो वहाँ पे उस हॉस्टल में जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ रूम खाली है वहाँ वहाँ आप हॉस्टल रूम देख सकते हैं कि हाँ ये रूम आपको अच्छा लगा तो हम इधर रह सकते हैं, ठीक है। कोई रैगिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो सीटीज बेसिस। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था, पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको क्या क्वेश्चन आता है। दी सभी हॉस्टल को रिटर्न होने की टाइमिंग क्या है, वीक में कितनी बार आउटिंग होती है, किसी हॉस्टल में लेट आउटिंग होती है तो बताओ मुझे। तो जो हॉस्टल की जो टाइमिंग रहती है, जाने की रहती है 6 बजे के बाद सुबह आप जा सकते हैं। जो आने की रहती है वो रहती है, जैसे मतलब से जब समर होता है, समर में रहती है मई जून जुलाई में 8 बजे तक रहती है। उसके बाद विंटर आता है, विंटर में 7 बजे तक रहती है। यही प्रोसेस चला रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे जिस लड़की को बाहर आउटिंग के लिए जाना है वो या तो फिर बाहर स्टे करे, या फिर 8 बजे के बाद जैसे मतलब हॉस्टल में आना अलाउ नहीं है। समझ आया। दी वॉशरूम क्या हर फ्लोर में अलग अलग है, और मंथली फीस कितनी रहती है। हाँ जी, हर फ्लोर में अलग अलग वॉशरूम है। फ्रंट साइड को अलग से वॉशरूम है और बैक साइड को अलग से वॉशरूम है। हर फ्लोर में मतलब अलग अलग वॉशरूम है। और जो फीस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि हॉस्टल की कितनी फीस है। ओनली फॉर हमारी जो डाइट्स रहती है, डाइट्स की फीस रहती है, बाकी अदरवाइज यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आता है। ओनली जो खाने का है वो तो यार सबको देना ही पड़ता है। हाँ, हम लोगों ने खाया तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा भाई, ऑब्वियस है। आया था कि न्यू एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। न्यू एडमिशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू एडमिशन किस बेसिस पे होती है हम लोगों की। फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों को फर्स्टली फॉर्म फिल करना होता है। जिस सब्जेक्ट में हम लोगों ने मास्टर्स करनी है उस सब्जेक्ट हम लोगों को फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद हमारा रिटन टेस्ट होता है, एंट्रांस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे ही हमारी एडमिशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं नाम मैंने याद नहीं रखा है किसका है, पर ये लिखा है कि दी मैं बिहार से हूँ तो क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल की फीस क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, अगर आपके जो है नंबर अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। अगर आपने टॉप किया है तो आपको ऑब्वियस है आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपका नंबर टॉप पे नहीं आएगा तो आपको हॉस्टल भी नहीं मिलेगा। क्या होगा और वीक में कितनी बार आउटिंग हो सकती है हॉस्टल में। हॉस्टल का कोई भी वो टाइम नहीं है। हॉस्टल में 8 बजे से पहले आना ही होता है। आजकल समर चला है तो समर में 8 बजे से पहले हॉस्टल 8 बजे तक ही हॉस्टल की आउटिंग है। जैसे मतलब 8 बजे तक ही आप हॉस्टल में आ सकते हैं। उसके बाद 8 बजे के बाद आप हॉस्टल में नहीं आ सकते। जब आपको यहाँ से निकलना है तो आप सुबह 6 बजे निकल सकते हैं। या फ्रीडम है, ये वो सब फ्रीडम ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम खुद के हिसाब से जिसने जाना है वो जा सकता है। और इधर क्या प्रोसेस रहता है, जिसको जाना होता है उसको लीविंग का रजिस्टर भरना होता है, और जिसको आना होता है उसको अराइवल का रजिस्टर भरना होता है। जिसने लीविंग का नहीं भरा तो उसकी अटेंडेंस लगती रहेगी और उसका डाइट प्लान बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से उसको बिल आता जाएगा। और जिसने लीविंग भरी तो उसकी जो है क्या बोलते हैं लीव लगती है, मतलब उसका जो मेस बिल है वो कोई भी अकाउंट नहीं होगा। ये बेनिफिट है। और टाइमिंग है कि भाई हाँ, शाम को 8 बजे आना है तो आना है, और सुबह सुबह 6 बजे के बाद निकल सकते हैं। कहीं भी जाना हो, लाइब्रेरी जाना हो, शॉप जाना हो, किसी काम से जाना है तो वो निकल सकते हैं। ओके, मतलब हॉस्टल में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है गाइस। रूम से ठीक है। यहाँ के आपको पता है शिमला के रूम 4,000 के भी इतने गंदे गंदे रूम है, पूछ मत। सीलन वाले रूम में इससे अच्छा है कि हॉस्टल मिल जाए तो बेटर है। सब कुछ मिलेगा, खाना पानी सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, पैसा खाना खाओ, पढ़ाई करो, और क्या चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।